आखिर क्यों एक पत्नी ने अपने पति का सर काटकर धड़ से अलग कर उसकी हत्या कर दी? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये बात अमावस्या की काली अंधेरी रात की है। जालौर दुर्ग में हीरादे अपने पति की प्रतीक्षा में बैठी थी कि अचानक तेज कदमों से वीका दहिया घर में आ घुसा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। हीरादे ने दीपक की मध्यम रोशनी में देखा कि पतिदेव कोई बहुत भारी गठरी लिए हुए हैं। वह खनक की आवाज से ही समझ गई कि इसमें धन और आभूषण है। पति की चोर नजरों से वह तुरंत भांप गई कि कुछ तो गड़बड़ है। हीरादे बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह धन आपको कहाँ से मिला? वीका दहिया कुल्ला करते हुए बोला, कहीं से मिला है, रख लो, दूर दिनों में काम ही आएगा। हीरादे बोली, राजपूत कब से दुर्दिनों की अग्रिम व्यवस्था करने लगे। वीका दहिया गहरी सांस लेते हुए बोला, अरे तुम जानती नहीं, आगे समय बड़ा खराब आने वाला है। धन की कमी तो धन से ही पूरी होगी ना। हीरादे का संदेह और बढ़ गया। उसकी आंखों में अब एक विचित्र सी चिंता थी। वह जानती थी कि क्षत्रिय का धर्म किसी भी परिस्थिति में छल कपट से अर्जित धन स्वीकारने की अनुमति नहीं देता। भोजन के उपरांत वीका दहिया पत्नी के पास बैठ गया और बहुत ही धीमे स्वर में प्रेम पूर्वक बातचीत करने लगा। योद्धा स्वभाव वाले पति की वाणी में आज कायरपन था। उसने धीरे से कहा, मैंने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कमालदीन को जालौर दुर्ग के वे रहस्य बता दिए हैं जिनसे उनकी सेना महल के अंदर घुस आएगी। ये सब बताने के पारितोषिक स्वरूप मुझे यह धन की गठरी मिली है। हीरादे ने पहले ही इस बात का अनुमान लगा लिया था, परंतु पति के मुख से सुनकर उसका हृदय कांप उठा। उसकी आत्मा रो पड़ी, लेकिन चेहरे पर कठोरता बनी रही और बोली, ये आपने अच्छा नहीं किया नाथ। और वह तड़प उठी। वीका दहिया बेपरवाह और मौन दिख रहा था। उसे अपनी पत्नी से यही आशा थी, लेकिन विश्वास था कि वह मान जाएगी। हीरादे बोली, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं कि हम इस पाप से बच जाएं? मैं जानती हूँ धन की चमक ने आपको उस समय अंधा बना दिया था, लेकिन अब भी अवसर है। आप गलती स्वीकार कर महाराज के यहाँ पेश हो जाएं। वीका दहिया बोला, अब जो हो गया सो हो गया। पति के विश्वासघात को देखकर हीरादे नींद से जाग खड़ी हुई। उसका खून खौल रहा था। उसने पास में रखा तांबे का भारी घड़ा उठाकर उसने वीका दहिया के सिर पर दे मारा, लेकिन वीका दहिया घायल हो उठने की कोशिश करने लगा कि तभी हीरादे ने तलवार उठाई और एक ही वार से अपने पति का सिर धड़ से अलग कर दिया। आधी रात को महल में हलचल हुई। दो मशालचियों और एक सैनिक के साथ महाराजा कान्हड़देव उठकर बाहर आए। उन्होंने देखा कि घूंघट निकाले वीका दहिया की पत्नी हीरादे शांत भाव से सामने खड़ी है और उसके हाथ में वीका दहिया का कटा हुआ सिर है। चेहरे पर दुख और गर्व था। यह दृश्य देखकर कान्हड़देव की रूह कांप गई। सारी बात जानकर धीर गंभीर महाराजा तुरंत समझ गए कि सामने जो देवी खड़ी है वह सिर्फ एक स्त्री नहीं, बल्कि मातृभूमि के लिए अपने पति का बलिदान देने वाली वीरांगना है। उन्होंने झुककर अपने दोनों हाथ आगे करके उस महामानव के चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगा ली और बोला, धन्य हो देवी, धन्य हो। ऐसे ही वीरों के कारण हमारी धरती पर सूर्य का प्रकाश कभी मध्यम नहीं होगा। इस वीडियो पर मां भवानी के सच्चे भक्त कमेंट में जय मां भवानी लिखकर वीडियो को एक शेयर जरूर करें।